हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब के सब। दोस्तों, गुरु के साथ पढ़ाई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर पहले आप ज्योमेट्री का सेक्शन पूरा करवाएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनके स्कूल में कुछ टेस्ट वगैरह होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उन सब के रिक्वेस्ट पे हम आज शुरू कर रहे हैं। आज से हम ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है, जो नंबर सिस्टम में पहले करवा रहा था, उसको हम बाद में करवा लेंगे, उसको पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो इसका सिक्स चैप्टर, क्लास नाइन्थ का सिक्स चैप्टर है मैथ का, लाइन्स एंड एंगल्स, पहले हम उसको पूरा कर रहे हैं। पहले आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आगे अगले वीडियो में हम उसका एक्सरसाइज भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन सब में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पहले सबसे पहला पॉइंट आता है, वो है सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? अ पार्ट ऑफ लाइन, ये एक लाइन का हिस्सा है, लाइन का पार्ट है। अ पार्ट ऑफ लाइन, ए पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, with two endpoints is called a line segment, is called a line segment। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? लाइन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अ लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय, ठीक है दोस्तों, अगर कोई लाइन है दोस्तों, मान लीजिए ऐसे कोई लाइन है, तो इसको डिनोट करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ बी लिखा हुआ है, तो सिंपली हम ए बी लिखेंगे और ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे। लाइन सेगमेंट है, एंड इट्स लेंथ इज डिनोटेड बाय ए बी। ये पूरा लेंथ अगर डिनोट करना हो तो हम ए बी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा लेंथ अगर डिनोट करना हो तो ए बी लिखेंगे ऐसे, और अगर लाइन सेगमेंट डिनोट करना हो तो इसके ऊपर बार लगा ऐसे लगाएंगे, लाइन खींचेंगे ए बी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों अगला पॉइंट है रे। रे, ठीक है दोस्तों, रे क्या होता है दोस्तों? इसको लिखेंगे, इसको हम इसका लिख सकते हैं कैसे? अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन with two endpoints, with two endpoints is called array। ठीक है दोस्तों, ये लाइन का एक पार्ट होगा जिसके दो एंड पॉइंट होंगे, उसे रे कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों? रे इज डिनोटेड बाय रे ए बी। मान लीजिए कोई रे है ए बी, इज डिनोटेड बाय ए बी लिखेंगे दोस्तों, और उसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। ये रे का सिंबल है ये। ठीक है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों, अगला पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिखेंगे? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई
ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, ठीक है दोस्तों, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। अगर कोई 3 पॉइंट है, 3 से अधिक पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई करता हो, एक ही लाइन पे, मान लीजिए दोस्तों ये तीनों पॉइंट हैं, एक ये लाइन है और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, 1 2 3 है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 होंगे, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो पॉइंट है ए बी सी, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ए हियर, ए बी एंड सी लाई ऑन दी सेम लाइन, hence they are collinear points, ठीक है दोस्तों, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अब आता है आपका, एक आता है एंगल, एक पॉइंट है एंगल, एंगल दोस्तों, ठीक है। इसको हम लिखेंगे दोस्तों, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय, एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रे originating from the same endpoint, originating from the same end point, ठीक है दोस्तों। क्या मतलब दोस्तों इसका, देखिए एक रे ये है जो इधर को ओरिजिन जा रहा है, ठीक है दोस्तों, एक इधर का जा रहा है, ये दोनों रे है, तो ये सेम एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और बीच में यहाँ इन्होंने एंगल बना दिया। ये इस ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आ सकता है मान लीजिए एग्जाम में कि डिफाइन एन एंगल, तो हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आ गया था दोस्तों एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल तो हो गया आपका दोस्तों, अब टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं हम वो देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों इसमें आता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है दोस्तों। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर lies between 0 degree and 90 degree is called an acute एंगल, ठीक है दोस्तों। वो एंगल जिसका माप 0 और 90 के बीच में हो, मतलब 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे ये है, ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल है, ये पॉइंट ये ए, मान लीजिए ये ओ है, ये बी है, तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है दोस्तों, ये एक्यूट एंगल हो गया। अभी दोस्तों अगला है राइट एंगल।
सेकंड पार्ट है इसका राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री का एंगल जो होता है, जिसका माप 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको लिखेंगे एन एंगल whose measure is equal to 90 degree is called। दोस्तों यहाँ पे ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये 90 डिग्री है, इज कॉल्ड ए राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल हो गया। अब दोस्तों एक आता है ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं इसमें हम एन एंगल हुज मेजर lies between दोस्तों ये जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये दोस्तों जैसे देखिए ये है, ये ए है, ओ है, ये बी है, ये मान लीजिए 120 डिग्री है। ये लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों स्ट्रेट एंगल। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोस्तों बता दो, ये एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, जो एंगल 180 डिग्री का होता है वो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है ऐसे, मान लीजिए ये पॉइंट पे हम लेते हैं यहाँ पे एंगल, ये ऐसे, ये 180 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब एक दूसरा अगला है दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लिखेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है दोस्तों, जिसका मेजर 180 से ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन और 360 से कम होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, द एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री and less than 360 degree and less than 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट एंगल हो जाए तो 180 हो जाएगा, और ये थोड़ा और ज़्यादा जाएगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री and less than 360 degree is called a reflex angle, is called a reflex angle। ठीक है दोस्तों, ये रिफ्लेक्स एंगल है। एक है दोस्तों अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, 6th पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल हैं, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे दोस्तों, द एंगल्स व्हिच सम इज 90 डिग्री, टू एंगल्स हुज सम इज 90 degree are called complementary angles, are called complementary angles। ठीक है दोस्तों मान लीजिए ऐसे है, ये मान लीजिए ये ऐसे है, ऐसे ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ये है एंगल, ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है एंगल ए ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब दोनों को सम करके एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 60 प्लस 30 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया तो हम कहेंगे कि दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों और है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसको हम लिखेंगे कैसे, टू एंगल्स व्हिच सम इज 180 डिग्री, टू एंगल्स व्हिच सम is 180 degree is called supplementary angles। ठीक है दोस्तों, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीन पॉज करके, इसको वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट
पार्ट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बतलाया। अब दोस्तों इसका जो अगला इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट मैंने अभी करवाया है, आज करवाया, एक पार्ट दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर एक में करवाते हैं एक में तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसका अगला पार्ट दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।